कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अभी हार मत मानो। आज के बाइबल छंद हैं यहोशू पहला अध्याय छंद 6 और 7। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तथा यहोशू अध्याय 23 पद 8। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। तथा याकूब पहला अध्याय पद 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ईसाई धर्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आप सभी को इसे अंत तक बनाने और स्वर्ग का इनाम प्राप्त करने में लगेगा। आपको दुनिया के खिलाफ जाना होगा, और वह सब जो लोकप्रिय या प्रशंसा है। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि क्या आपने गलत रास्ता चुना है और क्या सभी अपमान, बलिदान, अस्वीकृति और संघर्ष इसके योग्य हैं। आप यह भी देखेंगे कि दुष्ट और अनैतिक लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, जबकि आप किसी के द्वारा प्रवाहहीन और सरल रूप से अप्रसन्न प्रतीत होते हैं। आप कभी कभी हार मान लेना चाहेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि वह आपकी परीक्षा लेना बंद कर दे या आपको आगे की परीक्षाओं में न डाल दे, ताकि आपके विश्वास का अभ्यास और मजबूती हो सके। बाइबल के कुछ महानतम भविष्यद्वक्ताओं ने कठिनाइयों का सामना किया, जिसने उन्हें अपनी सीमा तक धकेल दिया, इस हद तक कि वे एक अवसाद में प्रवेश कर गए और यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगे, भले ही उन्होंने मनुष्य द्वारा देखे गए कुछ महानतम चमत्कारों को किया हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की नजर में सही काम करने के लिए दृढ़ बने रहें और साहसी बने रहें, तो वह आप में और आपके माध्यम से आपको सफल होने में मदद करने के लिए अलौकिक कार्य करेगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने यहोशू को कई बार अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए केवल मजबूत और साहसी होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा करना आसान नहीं है। मसीह का अनुसरण करने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आप स्वयं प्रयास करते हैं तो आप असफल होंगे, और हमारा शारीरिक मन परमेश्वर का शत्रु है, और हमारा पतित स्वभाव उसकी आज्ञा का पालन करने की इच्छा नहीं रखता है। हालांकि एक बार जब मसीह आपके अंदर रहना शुरू कर देता है, तो वह चमत्कारिक रूप से उन परिवर्तनों को लाना शुरू कर देता है जो आपके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आवश्यक हैं। वह आपको उन चीजों, भावनाओं, लोगों और इच्छाओं को छोड़ने में मदद करता है जो आपको एक धर्मी जीवन जीने से रोकती हैं। मसीह का अनुसरण करने से आपको वह कीमत चुकानी पड़ेगी जो वह लायक है, और वह आपके पास जो कुछ भी है उसके लायक है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने हमें कोमल रस्सियों से प्रेम की पट्टियों से खींचा है। मैं दरिद्र और अभावग्रस्त हूँ, फिर भी मेरा रब मेरे बारे में सोचता है। तुम परमेश्वर हो जो मुझे ग्रहण करता है। अपने ईश्वरीय उद्देश्य के बजाय अपने आप पर और हमारी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्षमा करें। कृपया हमें महान योजना देखने में मदद करें, न कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के लिए। हम आपकी मदद मांगते हैं क्योंकि हम मजबूत बने हुए हैं और आधुनिक समाज में लोकप्रिय प्रवृत्ति के खिलाफ जा रहे हैं। हम अवसाद या आत्महत्या की किसी भी भावना को रद्द करते हैं जो हमें नीचे लाने और ईश्वर की संतान होने की भावना प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूत और साहसी होना सिखाएं, और अपना अंतिम लक्ष्य न खोएं। हम जो कुछ भी हैं और करते हैं, उसके साथ आपके नाम की महिमा करना और उद्धार प्राप्त करना। हम घोषणा करते हैं कि हम धन्य हैं, क्योंकि हमने परीक्षा को सहन किया है और जीवन का मुकुट प्राप्त किया है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।